और परलकोट क्षेत्र के सैकड़ों किसानों के मक्का के करोड़ों रुपए लेकर फरार मामले में किसानों द्वारा 26 घंटे में लगातार धरना जारी है। पखानजोर से कांकेर जाने वाली मुख्य मार्ग अभी तक पूरी तरह से जाम है, आवाजाही बंद है। किसानों द्वारा पखानजोर थाने का घेराव लगातार जारी है। किसानों का लगातार एक ही मांग है कि जल्द से जल्द बकाया पैसों का भुगतान किया जाए। हालांकि पखानजोर पुलिस ने सागर मांझी की शिकायत पर इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कर आरोपी सुमन रॉय के खिलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। लेकिन किसानों द्वारा लगातार एक ही मांग की जा रही है कि हमें हमारा मेहनत के पैसे का भुगतान तत्काल करें। कल हमें एक शिकायत प्राप्त हुई किसानों के ही माध्यम से। करीब 100 से 150 की संख्या में किसानों ने हस्ताक्षर के ज्ञापन दिया था। उसमें एक व्यक्ति ने इनसे किसानों से मक्का खरीदा है और मक्के की जो राशि है वो भुगतान नहीं किया है। और भुगतान के लिए जब किसानों ने संपर्क किया तो वो टाल मटोल करके भाग गया। तो उस पर हमने धारा 420 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। लगातार अपनी मांगों को लेकर किसान सुबह से यहाँ चक्का जाम कर रहे हैं, थाना का घेराव करके रखे हैं, क्या जानकारी है? यहाँ पे मक्का व्यापारी के द्वारा किसानों का मक्का में ठगी किया गया है। इस मामले को लेकर के परलकोट क्षेत्र के लगभग 700-800 किसान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। निश्चित रूप से शासन प्रशासन को संज्ञान में लेकर के इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा यह जानकर कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बेलाडीला, जहां पर लौह अयस्क निकाला जाता है, उस पहाड़ पर कभी जुरासिक काल के जानवर रहा करते थे और मानो तो डायनासोर का बसेरा। बेलाडीला की पहाड़ी कभी हुआ करती थी कई वनस्पतियों से। जब के न्यूज़ के रिपोर्टर शाहनवाज ने बात किया तो उन्होंने बताया कि बेलाडीला के पहाड़ पर पाए जाने वाला ट्री फर्न, जिसका वैज्ञानिक नाम कैटलिस है, ठीक उसी प्रजाति से मिलता है जो फर्न अमेरिका और अफ्रीका के साइथेसिया प्रजाति का सदस्य है। इसमें एम्फिकोस्मिया कैंपेसिस और कार्बोफिलम कैंपस, साइथिया कैंपसिस, साइथिया रिप्रिया, वाइल्ड हेमिटेलिया रिप्रिया जैसे प्रजातियों से मिलता है। और बेलाडीला के पहाड़ 1270 फीट ऊंचाई पर स्थित पहाड़ की जलवायु कई विशेष प्रजाति के जीवों व पादपों के अनुकूल है। और बेलाडीला के पहाड़ों पर जुरासिक काल की टी-फर्न पेड़ यानी कि कैटलिस समेत कई अन्य पादपों की वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। दंतेवाड़ा डिवीजन में बेलाडीला पहाड़ के पास जो अपने बचेली और किरंडुल के बीच में लगभग एक वैली और रिच पोर्शन रहेगा, उसमें एक नाला है। उस नाले के 12 किलोमीटर की लंबाई में हम ट्री फर्न पाए मतलब देखते हैं। वहाँ पर बहुत संदर्शक लोग भी आते हैं। उस एरिया को बायोडाइवर्सिटी के बहुत रिच हॉटस्पॉट माना जाता है। और जो प्रजाति वहाँ मिलता है ट्री फर्न, ये लगभग 25 करोड़ के साल के पुराने एज के पौधे माना जाता है। और यह जो स्पॉट है हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए, जो स्पेशली फ्लोरा फौना का डाइवर्सिटी में हम बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के माध्यम से भी और राज्य शासन से भी वहाँ पर थोड़ा संरक्षण करके उसको और बढ़ावा देने के लिए प्रयास चल रहा है। और अपने जो वन विभाग के स्टाफ के द्वारा ये भी पता चला है कि हमारे जो वन क्षेत्र है बचेली परिक्षेत्र में जुरासिक पीरियड के ट्री फर्न टेरिडोफाइट्स पाए जाते हैं। और ये हमारे जो एनएमडीसी क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में नालों में ये विद्यमान है। अभी तक मैं हालांकि उसका विजिट नहीं कर पाया हूँ, बट भविष्य में उसमें वहाँ पे जाकर देखना चाहता हूँ उस संबंध में। वनस्पति लगभग जिसका प्रजाति हम बात कर रहे हैं ट्री फर्न का, यह लाखों साल पुराना प्रजाति है और छत्तीसगढ़ के बेलाडीला के जंगलों में पाया जाता है। आपको बता दें, लगभग इस बेलाडीला की इस पहाड़ी में इसकी संख्या हजारों से ज्यादा है। और यह नीचे से पहाड़ के ऊपर लगभग 1270 मीटर लंबा जो पहाड़ है, ऊंचाई पर पहाड़ है, वहां पे ये पाया जाता है। और जो गली नाला का जो नाला है, जो आप मेरे पीछे नाला देख रहे हैं, इस नाला ये नाला जो है राजमहल जो है आगे में, वहां से होते हुए आता है। और इसी नाले के किनारे में ट्री फर्न का पौधा पाया जाता है। अब मेरे पीछे जो एक ट्री फर्न को देख रहे हैं, ये वही ट्री फर्न है जिसको जुरासिक काल का वनस्पति माना जाता है। आपको बता दें, ट्री फर्न को
डायनासोर अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। कई डायनासोर तो शाकाहारी होते थे, कई मांसाहारी होते थे, लेकिन जो शाकाहारी डायनासोर होते थे वो इस ट्री फर्न को अपना भोजन, अपना आहार मानते थे। यानी आप सोच सकते हैं कि बैलाडीला के इन जंगलों में लाखों साल पहले डायनासोर हुआ करता था। यह जो पौधा है ट्री फर्न का, इसमें इसकी खास बात यह है कि यह पौधा नरम होता है, इसमें तना होता है, जड़ होता है, पत्ती होती है, लेकिन इसमें फूल और फल नहीं होते। और खास बात इस पौधे की यह भी है कि यह पौधा साल में केवल 2.5 सेंटीमीटर ही बढ़ पाता है, जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मेरे पीछे ये पेड़ है, इस पेड़ को बनने में, ट्री फर्न का इस पेड़ को बनने में, इतना बड़ा होने में लगभग 1000 साल लग ही चुका होगा, क्योंकि इसका जो लंबाई है 10 फीट से भी ज्यादा है। यानी जब एक साल में 2.5 सेंटीमीटर कोई पौधा बढ़ता है तो 10 सेंटीमीटर बनने में, 10 मीटर उस झाड़ को बढ़ने में कितना साल लगा होगा। इस वक्त मैं बैलाडीला के उन जंगलों में हूं जहां पर जुरासिक काल के वनस्पति प्रजाति पाए जाते हैं, और मैं आपको दिखा भी चुका हूं कि कई सारे प्रजाति यहाँ पे पहले से हैं, जिसका खोज अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन जो ट्री फर्न का पौधा है, उस पौधे को लेकर लगभग कई साल पहले यहाँ पे रिसर्चर आए थे, डॉक्टर गजेंद्र सर आए थे। उन्होंने इस बारे में विचार किया, इस पेड़ को लेके रिसर्च किया, जिसमें पाया गया कि ये जो प्रजाति है, वो जिसका वनस्पति नाम क्याथेक्स है, जिसको हम ट्री फर्न के रूप में जान रहे हैं, ये प्रजाति लगभग 30 लाख साल पुराना है। यानी उस समय का प्रजाति का पेड़ है जिस समय दुनिया में डायनासोर हुआ करते थे। के न्यूज के साथ में शहनवाज खान, दंतेवाड़ा।